दुर्वासा ऋषि गए भोजन करने के लिए, तो कहते हैं ना, भला आदमी तो भलाई करता है और बुरा आदमी बुराई ही सोचता है। जब दुर्वासा ऋषि गुस्से में बोल रहे थे, मिनट में गुस्सा आता और मिनट में शांत हो लेते, तो दुर्योधन क्या सोचता है कि मेरे घर से तो तुमने 56 प्रकार का भोजन खा लिया और अब जाकर मेरे भाई वनवास में रहते हैं, युधिष्ठिर के घर जाओ और उसके घर जाकर भोजन करो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे ठीक है, अब हम वहीं चले जाते हैं। अब जब प्यारे महाराज जी कहते थे कि एक संत को पालना एक हाथी को पालने के समान है, क्योंकि संत अकेले तो कुछ नहीं करते, जो उनके साथ शिष्य होते हैं उन सबको तो सब कुछ चाहिए। अब दुर्वासा ऋषि के साथ बहुत सारे संत महात्मा साथ रहते, और वो जब पहुँचे युधिष्ठिर के घर जाने के लिए, तो युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों खड़े थे, और इतने में मिलन हो गया दुर्वासा ऋषि का। प्रणाम किया और तीनों भाई देखकर आपस में सोचते हैं, अब ये दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, घर पर आएंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब द्रौपदी को भी श्राप मिला हुआ था, जिस पात्र में द्रौपदी ने जब भोजन कर लिया उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। हम मन में सोच रहे हैं, ये क्रोधी भी बोलते हैं, अगर इनको खाना नहीं खिलाया, घर नहीं बुलाया, तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने शरण छुए और कहा, गुरुदेव घर चलो, भोजन मिलेंगे वही करेंगे। कहने लगे, हाँ नहीं, हम चलेंगे आपके घर, आप तैयारी करो, और इतने हम गंगा पर स्नान करके आ रहे हैं, तुम घर जाकर खाना तैयार कराओ। अब युधिष्ठिर घर गया, नकुल सहदेव के साथ, और अर्जुन उस समय कहाँ था, याद है किसी को? अर्जुन था इंद्रप्रस्थ। वहाँ पर क्योंकि युद्ध करना है तो युद्ध की कला भी सीखनी पड़ती है, और वो भी अपने लेने के लिए गया हुआ था। और भीम भी गुस्से से घर से बाहर निकला हुआ था। तो युधिष्ठिर ने पूछा, भीम कहाँ है? आज पता नहीं, बहुत गुस्से से घर से निकले हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानती। तो युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी को पंचाली, गुरुदेव आ रहे हैं, वो खाना खाएंगे। खाना खाएंगे, कहते हैं कोई बात नहीं, इंद्रप्रस्थ का राजा और मैं पटरानी, अब खाना घर में आए हैं तो खाना तो खिलाएंगे। हम जैसी कोई होती तो क्या कहती, हम तो पहले भूखे बैठे हैं, अब उनको क्या खिलाएंगे। तो जैसे ही द्रौपदी ने कहा तो युधिष्ठिर कहने लगे, कौन राजा कौन पटरानी, यहाँ तो एक वक्त का भोजन मिलता है, वो भी जो भीख मांग कर लाते हैं वही खाते हैं। अब ये बात सोच ही रहे थे, तो द्रौपदी मन में कृष्ण भगवान को पुकार रही थी कि अब दुर्वासा ऋषि के शाप से कैसे बचा जाए। हे कृष्ण भगवान, हे मेरे प्राणों के आधार, आपको मेरी जरूरत है, अब आप मेरे पास आओ और इस संकट से मुझे बचाओ। बस इतना कहना ही था, कृष्ण भगवान उनके घर आ गए। तो युधिष्ठिर कहने लगा, वसुदेव आप यहाँ कैसे? कहता बस चलते फिरते जा रहा था, सोचा आपको मिलता जाऊं। द्रौपदी कहती है, मुझे आज आपकी बहुत जरूरत है। क्यों? बोले दुर्वासा ऋषि नहाने गए हैं गंगा पर और अभी वापस आएंगे तो उनको खाना भी खिलाना है,
कैसे खिलाऊं, घर में तो कुछ है ही नहीं। कृष्ण भगवान कहने लगे मैं तो आप ही भूखा हूँ, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाने के लिए आया हूँ। अब द्रौपदी मुस्कुराई, कहते कैसी परीक्षा लोगे मेरी? कहते परीक्षा क्या, मुझे भूख लगी है, मुझे भी खाना दो। पात्र देखा और पात्र के अंदर एक चावल का दाना है। अब एक चावल का दाना जब दिया, कृष्ण भगवान ने देखा, कहते ये तो बहुत है, एक दाना है तो बहुत है, इससे तो द्रौपदी कहती है आप अपना पेट भी भर लो और दुर्वासा ऋषि का भी पेट भर दो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो इतनी बात सुनकर कहते हैं कोई नहीं, उन्होंने उस पात्र में से एक चावल का दाना आधा खाया और फिर दोबारा आधा खाया और पेट भर गया। यूं डकार लेने लगे कि जैसे भर पेट भोजन खा लिया। और उधर दुर्वासा ऋषि गंगा में नहा कर जब बाहर निकलने लगे तो 7 वाले शिष्य बोलते मुझे बहुत भूख लगी है, अब स्नान हो गया, अब चलो, अब मुझे खाना भी खाना है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरा पेट भर गया। थोड़ी देर बाद शिष्य भी कहने लगे खाया तो कुछ नहीं पर पेट में भूख नहीं है, पेट हमारा भर